यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों काफी कुछ है आज डिस्कस करने को, नॉट जस्ट ट्रांसफर्स के अलावा भी हम बात करेंगे निकी बट और रायन गिग्स जैसे लेजेंड्स ने कुछ बोला है यूनाइटेड और इनियोस की लीडरशिप के लिए, जिसको सुन के आप बोलोगे भाई सोचने पे मजबूर हो गया मैं, क्या हालत है हमारी। और एडन हेवन की इंजरी से रिलेटेड एक न्यूज है जो बहुत पॉजिटिव है भाई। साथ ही साथ एरिक्सन और लिंडेलॉफ से रिलेटेड एक न्यूज है जिसको डिसमेंटल करूंगा मैं। एक मिथ क्रिएटेड है यूनाइटेड फैंस के बीच में। उसके अलावा हम ट्रांसफर्स तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। एकीटेके का प्राइस बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, क्यों बढ़ रहा है और क्या करना चाहिए यूनाइटेड को, ये मैं अपनी राय दूंगा इस पे। और जॉनथन डेविड, क्या यूनाइटेड उसको भी साइन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत और क्लब्स रेस में आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मुझे आपकी राय जाननी है, यिल्डिज या जावी साइमन, दोनों में से अगर आप एक को साइन कर सकते हो किसको करोगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे थोड़ी सी। तो इस वीडियो में आपका कमेंट करना तो जरूर बनता ही है, बिना चुपचाप तो निकल मत जाना भाई, बिल्कुल अपनी राय देना, मैं जानना चाहता हूं आप क्या चाहते हो। साथ ही साथ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अपना सपोर्ट देने के लिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक सेकंड का पॉज लेके आपको ये बताता हूं कि आपने पिछली वीडियो में लाइक थोड़े से कम आए थे हमारे, जिसके कारण सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, बट उससे पिछली वीडियो आपने भर के प्यार दिया था, 200 से ज्यादा लाइक आए थे, 20 से ज्यादा सब्सक्राइबर एक वीडियो में आ गए थे, विच इज ग्रेट फॉर दिस चैनल। और सो प्लीज डू नॉट से कि और डू नॉट थिंक कि आपके लाइक की वैल्यू कम है, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्मॉल चैनल। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम एक बड़े से क्लब के एक बड़े से लेजेंड के बारे में बात करते हैं, रायन गिग्स। और एक निकी बट भी अपना बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, उसके बारे में उन दोनों ने, उनके इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, उन्होंने बोला, पहले उन्होंने क्या बोला उससे पहले देख लो। ये लोग स्काई स्पोर्ट्स पे ज़्यादा नहीं आते, इनका कनेक्शन स्काई के साथ नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आते नहीं है किसी भी टीवी प्रेजेंटर के साथ, ये इनियोस के साथ रीजनरेशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, तो इनका पैसा वैसा से ज़्यादा इनका लेना देना नहीं है, इनको कोई बता नहीं रहा भाई तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये बोलना है, हम चाहते हैं फैंस ये सुने, तो इनका ऐसा कोई लेना देना नहीं। तो इन्होंने साफ सीधी बात बोली है कि भाई कि प्रोजेक्ट 2028 लेके तुम घूम रहे हो, जहां तुम बता रहे हो कि 150 साल हो जाएंगे यूनाइटेड को और वहां पे हम प्रीमियर लीग जीत जाएंगे। कह रहा है कि तुम माइल्स ऑफ हो, कोई मतलब तुम्हारे को लग रहा है कि तुम चीजें चेंज करोगे और तुम प्रीमियर लीग जीत जाओगे। कह रहा है कि तुम ऑलरेडी 10 साल के मिसमैनेजमेंट के बाद इतना पीछे हो चुके हो कि तुमसे आगे बहुत सारे क्लब जा चुके हैं, नॉट जस्ट ऑन द पिच, ऑफ द पिच। क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का कि ऑफ द पिच जा चुके। देखो ऑन द पिच तो हमसे आगे 10 क्लब हैं, वो तुम टेबल देखोगे तो पता चल जाएगा, राइट। ऑफ द पिच का मतलब क्या है, मेरे हिसाब से भाई ये बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जिन यूनाइटेड फैंस को दिख नहीं रहा, जिनको दिख रहा है कि नहीं 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 इनियोस आ गई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जिनको, ऑफ द पिच जाने का मतलब पीछे ये है कि बाकी क्लब्स हैं जिनके पास बेटर स्काउटिंग नेटवर्क है, वो तुमसे सस्ते प्लेयर खरीद के हिडन टैलेंट्स निकाल सकते हैं। लोगों ने तरक्की कर ली है बहुत ज़्यादा उसमें। ऐसे क्लब्स हैं जिनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तुम प्लेयर बेचने जाते हो तुमसे बिकता नहीं है, बट कोई और क्लब हैं जो बाकी अपने प्लेयर बेचते हैं तो 70-70 मिलियन 50-50 मिलियन में अपने होम ग्रोन टैलेंट बेच पा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेट वगैरह नहीं लिया हुआ, तो ऑफ द पिच आपके क्लब की हालत काफ़ी ख़राब है, बाकी क्लब से आप पीछे हो चुके। तो और मैं आंख बंद करके भाई 7-8 ऐसे क्लब आपको बता सकता हूँ जो यूनाइटेड को ऑफ द पिच आंख बंद करके बहुत सारी चीज़ों में बीट करते हैं। सो कैसे आप वापस जाओगे, इट्स अ वेरी बिग स्लोप, इट्स अ ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के नीचे खड़े हो और आपको पूरा रास्ता तय करना है ऊपर तक जाने में, और किस्मत और मेहनत दोनों लगेंगी। और ये आपको होप करना है कि बाकी सारे क्लब्स और आगे ना निकल जाएं, क्योंकि वो हमसे ऑलरेडी काफी सारे आगे हैं। तो ऐसा कुछ बोला है रायन गिग्स और निकी बट ने, जो मेरे ख्याल से भाई मेरे को तो सोचने पे मजबूर करता है कि क्या 2028 का जो सपना दिखा रहे हैं कि नहीं 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 फ्यूचर तो तुम्हारा बढ़िया कर देंगे हम, और हम सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो तुम टेंशन मत लो, चुपचाप बैठो और हमारा नाम जपो, ऐसा कुछ करने को ये कह रहे हैं इनियोस। यस बिल्कुल कह रहे हैं, ये बिल्कुल कह रहे हैं, पॉजिटिवली स्पिन करे जा रहे हैं। जहां प्रोटेस्ट होते हैं उसके बाद अगले दिन ये फोटो निकाल देते हैं, ये देखो ओ चुप हो जाओ सारे के सारे, अब स्टेडियम ला रहे हैं हम, ये ला रहे हैं, कहां से आ रहा है पैसा, चुप, उस पर कोई शांति नहीं। उसके बाद कौन दे रहा है पैसा इसके लिए, कैसे डेट भरोगे आप, इससे टीम का फायदा कब होगा 30 साल बाद जाके, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा, ना गैरी नेविल, ना आपका पॉल स्कोल्स, ना आपका रियो फर्डिनैंड, या आपके जितने भी लोग आते हैं आपके सामने प्रेजेंटर्स। सो मेरे को रायन गिग्स और निकी बट की बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल लगी, मुझे अपने थॉट जरूर बताना दोस्तों। और एक चीज़, छोटी सी न्यूज़ है, ईडन हेवन को देखा गया है कि वो क्रचेस के साथ चल रहा है बिना उसके, और ये कहा जा रहा है कि वो इस महीने के एंड तक यानी 10 दिन बाद ऑलमोस्ट वो
ग्रास पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। अब देखो मेरे हिसाब से इस न्यूज़ से मैं क्या समझ बना रहा हूँ कि मान लो अर्ली अप्रैल वो ग्रास पे ट्रेनिंग शुरू कर सकता है, तो उसके बाद हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लग जाएगा मैक्सिमम उसको फुल फिटनेस में, मैच फिटनेस में आने में। अब उसकी जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत लंबी इंजरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि उसका एंकल हील होना है और हील होने के बाद वो वापस बहुत जल्दी अपनी रिकवरी कर सकता है। सो 10 दिन बाद अगर वो ग्रास पे जाता है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग, धीरे धीरे जिम में प्रैक्टिस और अपना स्टैमिना वगैरह लेके आना, फिर टीम के साथ ट्रेनिंग, फर्स्ट टीम के साथ उसको इन्वॉल्व करना धीरे धीरे ट्रेनिंग में, और 1 हफ्ता और उसके बाद मैच फिटनेस आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है अप्रैल के अंदर अंदर एडन हेवन हमारे को वापस मिल जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट 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 बूस्ट। दोस्तों बहुत से लोगों को मैंने सुना है बोल रहे हैं एरिक्सन और लिंडलॉफ जाने वाले हैं, तो तुम्हें तो बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे को जो ट्रांसफ़र बजट है तुम उसमें 20 मिलियन तो अपना ये ऐड कर लो कि 15-20 मिलियन ऐड कर लो, क्योंकि अब तुम्हें एरिक्सन की फ़ी और लिंडलॉफ की फ़ी नहीं देनी, ट्रांसफ़र फ़ी और बेसिकली सैलरी नहीं देनी, राइट। तो अब उनकी सैलरी नहीं दोगे तो ये तुम्हारी बचत हो गई, तो तुम अब प्लेयर जाके साइन कर लो। मेरे को समझ नहीं आता ये कैसे लॉजिक पे आए हो तुम, क्योंकि मेरे को लॉजिकली ये बात समझ नहीं आती। मेरे को ऐसे समझ नहीं आती कि अगर एरिक्सन और लिंडलॉफ जाएंगे तो क्या हम उनको रिप्लेस करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, उनकी जगह प्लेयर आएंगे, और वो प्लेयर आएंगे तो क्या हम उनकी सैलरी काउंट ना करें? वो फ्री में आ रहे हैं, उनका मतलब वो कोई हमने इंसेंटिव प्रोग्राम बना रखा है या यहाँ पे कोई जो भी आपके फ्री में काम करने वाले लौंडे हैं? बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी आप उनकी रिप्लेसमेंट लाओगे वो भी तो पैसा लेंगे। और क्या लगता है आपको यूनाइटेड कोई आएगा तो कहेगा नहीं 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 मैं $2000 पर वीक ले लूंगा? ऐसा नहीं होगा। जो भी आएगा वो लाखों लेगा, जैसे अभी एरिक्सन और लिंडलॉफ ले रहे हैं वैसे वो भी लेंगे। तो कोई बात नहीं, वो भी। तो बेसिकली ये जो थॉट है कि एरिक्सन लिंडलॉफ जाएंगे, 20 मिलियन बच जाएंगे हमारे, इसके पीछे मेरे को बहुत ज़्यादा लॉजिक दिखाई नहीं देता, एज लॉन्ग एज हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं किसी एक डिसेंट लेवल के प्लेयर से। मैं नहीं कह रहा आप एक एक प्लेयर की जगह उनका विक्टर ओसिमेन और इन सबको ले आओ, सारे सुपर स्टडेड प्लेयर ले आओ, सबकी सैलरी 2-2, 3-3 लाख, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट जो भी प्लेयर आएगा यूनाइटेड में, यूनाइटेड के लेवल का एक डिसेंट प्लेयर होगा और उसकी सैलरी एरिक्सन और लिंडलॉफ जैसी हो सकती है, उससे थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा ऐसे कुछ होगी। तो मुझे नहीं लगता ये 20 मिलियन हमारे को ट्रांसफ़र में ऐड करने को है। नहीं, एक प्लेयर की सैलरी है, वो प्लेयर नहीं कंटिन्यू करेगा, उसकी रिप्लेसमेंट आएगा, वो सैलरी उठाएगा। तो ट्रांसफ़र न्यूज़ में चलते हैं। बट मैं एक कॉशन दे देता हूँ, कुछ भाइयों को लग रहा था, कुछ भाइयों के कमेंट आए थे जिन्होंने कहा था कि यार आप ट्रांसफ़र न्यूज़ जो दे रहे हो ना उसमें से कुछ कुछ तो फेक हैं। मैंने कहा यार भाई सिंपल सी बात है, देखो मैं घर बैठे बैठे तो ट्रांसफ़र न्यूज़ छाप नहीं रहा, ना सन को, ना आपका मेट्रो और जितने भी आउटलेट्स हैं, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़, मैं तो छाप नहीं रहा, ठीक है। जो आती है मेरा काम है, जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगेगी उनको मैं आपके सामने लाऊंगा, अपने थॉट्स शेयर करूंगा और आपसे आपके थॉट्स बोलूँगा। मेरे को यूनाइटेड फ़ैन होने का ये मेरे को बहुत सही मतलब लगता है कि भाई देखो, जो भी ट्रांसफ़र से रिलेटेड न्यूज़ है, जो भी यूनाइटेड क्लब के इर्द गिर्द जितनी भी खबरें चल रही हैं, हमारा काम है उस पर बात करना, चर्चा करना। और अगर आपको 100% श्योरिटी ही चाहिए ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो एक काम करना, आप सितंबर वाली वीडियो देखना, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या ट्रांसफ़र हो चुके हैं खाली, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको कोई खतरा नहीं होगा कि मैंने कोई भी एक फेक न्यूज़ यहाँ पे सुन ली। मोटी बात यह है, जो न्यूज़ में आएगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा। और मेरे ख्याल से बहुत सारे यूनाइटेड फ़ैन हैं, एटलीस्ट मैं हूँ और मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे यूनाइटेड फ़ैन हैं जो यूनाइटेड से रिलेटेड सारी खबरों पे नज़र रखना चाहते हैं, उन पे अपनी राय देना चाहते हैं, राय सुनना चाहते हैं। तो ये बेसिकली मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। और अब चलते हैं हम कुछ न्यूज़ में जो बाहर आई हैं अभी रिसेंटली। जॉनथन डेविड के बारे में बताया जा रहा है भाई, इट्स अ 3-वे बैटल। आर्सेनल काफ़ी इंटरेस्टेड है उसमें, और स्पर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है, और यूनाइटेड काफ़ी इंटरेस्टेड है। मेरा सबसे पहला सवाल यार, आर्सेनल क्यों है इंटरेस्टेड? मतलब आर्सेनल को कौन सी ग्लेजर्स ने ओन कर रखा है? भाई तुम पे तो पैसा है भाई, तुम तो चैंपियंस लीग खेले जा रहे हो, तुम तो पता नहीं लीग जीत सकते हो। जॉनथन डेविड तुम्हें लग रहा है तुम्हें लीग टाइटल जिता देगा? हाँ, तुम्हें नहीं जिता सकता भाई। तुम तो जाओ भाई, विक्टर ओसिमेन, बेंजामिन सेस्को, ऐसे ऐसे प्लेयर उठाओ और 2-2 उठा लो, तुम्हारा बस चले तो भाई। तुम्हारे को तो तुम एक सीजन पूरी जान लगा के टाइटल के लिए जाओ ना यार। तुम क्या जॉनथन डेविड, हमारे लिए छोड़ दो, हम गरीब हैं। स्पर्स के लिए छोड़ दो, वो उन पे भी नहीं होगी अगले साल चैंपियंस लीग, तो अगर वो यूरोपा नहीं जीते तो हमारे लिए छोड़ दो, ये फ्री वाले प्लेयर्स हम देखेंगे उनको, तुम यहाँ से हट जाओ रहे इसमें से। उसके अलावा मेरे को ऐसा दिखाई देता है भाई कि स्पर्स, क्या अगर जॉनथन डेविड पे 2 ऑफर आएंगे और उसको बोला जाएगा भाई तू स्पर्स में स्टार्टिंग स्ट्राइकर हो सकता है और यूनाइटेड में तू सेकंड स्ट्राइकर होगा, सेकंड बेंच पे होगा तू पहले, और अगर तू
रासमस होयलैंड से अच्छा परफॉर्म करेगा तो टीम में आएगा, कोई गारंटीड नहीं है। स्पर्स में तेरे को फिर भी प्लेइंग टाइम ज़्यादा मिलेगा। मैं जोनाथन डेविड होता, मैं यूनाइटेड जाता। क्यों? स्पर्स कब ट्रॉफी जीतेगी आई डोंट नो, यूनाइटेड कब ट्रॉफी जीतेगी पॉसिबली इन सम टाइम, राइट? सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेयर के लिए, और यूनाइटेड के साथ एक बार तुम्हारा ठप्पा लग गया तो इट्स वेरी 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 गुड फॉर योर करियर। एंड मेरे ख्याल से यूनाइटेड अभी भी जितनी भी बुरी हालत में है वो स्पर्स से ज़्यादा पैसा ही देगी प्लेयर को। सो आई थिंक अगर ऐसे बैटल में आते हैं तो जोनाथन डेविड हमारे पास आएगा, बट अगर आर्सेनल आती है तो हम आंख बंद करके भाई हम बिल्कुल स्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता है फिर आर्सेनल जाएगा वो बंदा, क्योंकि वो चैंपियंस लीग वगैरह में उसको अब लत लग गई है लिल के साथ खेलने में, और उसको चैंपियंस लीग वगैरह में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और आर्सेनल का प्रोजेक्ट आज बुरा लग रहा है बोलते हुए भी, बट यूनाइटेड से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यूनाइटेड के साथ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इन एनी केस मैं एक्चुअल में चाहता हूँ आर्सेनल जोनाथन डेविड के लिए जाए, ताकि यूनाइटेड को मजबूरी में कोई अच्छा स्ट्राइकर साइन करना पड़े, पैसा खर्च करना पड़े। लेट्स सी क्या होता है, आप अपनी थॉट्स ज़रूर बताना मेरे को। दूसरी बात है भाई एकीटेके, ये ह्यूगो एकीटेके को हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले इस चैनल पे, उसका सुनने में आ रहा है प्राइस राइज हो चुका है, 80 मिलियन यूरोज़ की डिमांड है। पहले जब हमने बात करी थी तो ये रूमर्स आ रहे थे 40 से 80 मिलियन यूरोज़ तक की खबरें चल रही थी कि भाई 40 से लेके 80। भाई इस बंदे को 16 मिलियन यूरोज़ में पीएसजी से पिछले साल फ्रैंकफर्ट ने साइन किया है, 5 गुना सैलरी बढ़ गई इसकी। लोग कह रहे हैं ओ हो, मैं बता रहा हूं तुमको रीजन क्या है, इसने अभी हैट्रिक मारी है आज फ्रांस के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट। सो इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट इसने हैट्रिक मार दी है, तो देखो ये कितना बड़ा टैलेंट है और बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको तो साइन कर लो कर लो कर लो। देखो अगर तुमने इस बंदे को खेलते हुए देखा है, यूजुअली तुमने अगर देखा है फ्रैंकफर्ट में कैसा खेलता है, और तब तुम कहते हो भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानता हूं जब तुमने अगर इस प्लेयर को एक्चुअल में नोटिस किया है तो, राइट? लेकिन जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये प्लेयर अच्छा है और फ्रैंकफर्ट में बस इसने 12 गोल मारे, मैं देखा था 12-14 गोल मार दिए इसने, और अभी इसने हैट्रिक मार दिया आज, तो मैं कुछ चीज़ें अनकवर कर सकता हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। पहली बात तो जो इसने हैट्रिक मारी है अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो अंडर 21 का गेम था, फ्रांस अंडर 21 वर्सेज इंग्लैंड अंडर 21। सो इंग्लैंड की मेन टीम के अगेंस्ट हैट्रिक मारना वर्सेज इंग्लैंड के अंडर 21 के लिए हैट्रिक मारना, वेरी डिफरेंट। अब तुम कहोगे यार एक्चुअल में लेवल तो सेम ही है ना, अंडर 21 का वो भी तो प्लेयर है, थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे और है, तो मैं हल्की सी और नॉलेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। वो 23 साल का होने वाला है 2 साल में। अब तुमको दो महीने में, 2 साल में नहीं, 2 महीने में वो 23 साल का हो जाएगा। तुम कहोगे यार वो 23 साल का होने वाला है तो अंडर 21 कैसे खेल रहा है? तो अंडर 21 का जब भी ये कॉम्पिटिशन शुरू हुआ होगा, जो अभी फिलहाल चल रहा है, उसमें जो प्लेयर 21 साल के नहीं हुए हैं वो रजिस्टर होते हैं। अगले 2 साल तक वो एक टूर्नामेंट खेलते हैं, तो वो हो सकता है काफ़ी सारे प्लेयर आपको 22 साल के भी दिख जाएंगे, जो 21 साल के होने ही वाले थे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। उसके 1 साल बाद, उसके 2 साल बाद, जब तक वो टूर्नामेंट चलेगा, तो प्लेयर आपको काफ़ी सारे 23-23 साल के भी दिख सकते हैं, ठीक है? तो ये है मसला, ये है कारण कि क्यों वो अंडर 21 खेल रहा है, और उसने अंडर 21 प्लेयर्स के अगेंस्ट उस 23 साल के लड़के ने हैट्रिक मारी है। ग्रेट, अच्छा प्लेयर होगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या उसके लिए हमें 80 मिलियन देने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड किसी एक प्लेयर के लिए यूनाइटेड को पक्का जाना चाहिए जो 70-80 मिलियन टाइप साइनिंग हो, क्योंकि हमारे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी फर्स्ट टीम को इंप्रूव कर पाए। बस सारे बेंच वाले बंदे नहीं चाहिए, फर्स्ट टीमर को इंप्रूव कर पाए ऐसा प्लेयर चाहिए, जिसके लिए हमें एक वर्ल्ड बीटर जैसे ओज़िमेन, सेस्को, ऐसे प्लेयर लाने चाहिए। अगर उसके लिए हम 80 मिलियन दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बट वो हमारे पास एक ही वाइल्ड कार्ड होगा, एक ही तुरुप का इक्का है। 80 मिलियन का मान लो आप पे एक ही पत्ता है, वो आप एक बढ़िया प्लेयर पे ही फेंको, आप रिस्क होगा एकीटेके पे फेंकना। तो इसलिए मुझे बस ये रेड फ्लैग दिखता है, ये मैं आपके साथ बोलना चाह रहा था। लास्ट है भाई टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग, यिल्डिज। केनन यिल्डिज यूवेंटस का प्लेयर है, बहुत सारे थैंक यू भाई लोगों, तुमने मेरे को बताया कि भाई केनन यिल्डिज जो है वो एक्चुअल में विंग पे खेलता है। कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बताया कि वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड खेलता है। वापस मेरा दिमाग वहीं पे आ गया है कि जो मेरे को पहले लग रहा था कि यार ये बंदा नंबर 10 और विंग वाली पोजीशंस पे खेल सकता है, मुझे जितना पता था वो सेकंड स्ट्राइकर की तरह वो खेलता है, राइट? सो रूबेन एमरिम के सिस्टम में क्या वो नंबर 10 रोल में आता है, फिट होता है? आई डोंट नो, यू टेल मी। अगर आपको पता है तो मेरे हिसाब से दूसरा प्लेयर जिसके साथ हमें लिंक किया जा रहा है ज़ावी साइमन, उसके लिए मैं गारंटीड से कह सकता हूं, क्योंकि उसको मैंने खेलते हुए काफ़ी बार देखा है कि वो प्लेयर पक्का आता है। दोनों का प्राइस क्या है? केनन यिल्डिज 19 साल का है, ऑफ कोर्स पहले बायर्न म्यूनिख की एकेडमी में था, उसके बाद यूवेंटस की एकेडमी में गया, अब वो अवेलेबल है। यूवेंटस क्यों बेचना चाह रही है? अब आप पूछोगे अगर प्लेयर अच्छा है तो क्यों बेचेगी? क्योंकि उनको जनरेट करना है फंड, प्योर प्रॉफिट है ये लौंडा, क्योंकि वो उनकी एकेडमी से आ रहा है। और यूवेंटस पे अगले साल थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू आ सकता है, वो शायद अपने मैनेजर थियागो मोटा, जिसका पहला साल है यूवेंटस में, उसको हटा दें और वापस रिवाइव करें, एक और नया मैनेजर लेके आएंगे और उसको बहुत सारा फंड चाहिए
चाहिए होगा वापस से। चैंपियंस लीग से बाहर हो सकती है यूवेंटस, सो उसके कारण उनको काफ़ी लॉस होगा फाइनेंशियली, इसलिए केनन यिल्डिज़ को बेचना बहुत सही है। रादर देन अपनी टीम के 4-5 प्लेयर बेचना, आप केनन यिल्डिज़ को बेच के काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो, जो आगे नई टीम को में इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ हो सकता है। अब उसके लिए 75-80 मिलियन इज़ वे टू मच मनी मेरे हिसाब से, क्योंकि ही इज़ अ अनप्रूवन टैलेंट एज ऑफ येट। प्लेयर बहुत बढ़िया है, यूनाइटेड में आएगा तो मज़ा आ जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगी देखने में, बट थोड़ा सा रिस्क मेरे को यहाँ दिखाई देता है। ज़ावी साइमन ऑन दी अदर हैंड हैज़ काइंड ऑफ प्रूवन इट सिंस ही वॉज 19, नाउ ही इज़ 21। वो PSG के लिए भी खेला है, RB लाइप्जिग के लिए भी खेला है, आपके बड़े बड़े चैंपियंस लीग के गेम्स में भी खेला है, और एज अ मेन स्टार प्लेयर भी खेला है, और ही हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड। सो अगर इन दोनों के बीच में चॉइस होगी, मैं काइंड ऑफ टेम्प्टेड हूँ ज़ावी साइमन के लिए। ऑफ कोर्स हो सकता है आपकी पर्सनल प्रेफरेंस यिल्डिज़ हो, बहुत ही बढ़िया बिल्ट है, स्ट्राइकर की तरह लगता है बंदा, विंग पे भी खेल सकता है, नंबर 10 रोल में शायद खेल सकता है, काफ़ी अच्छा एक एक्साइटिंग टैलेंट है, बट ज़ावी साइमन मेरे हिसाब से नंबर 10 रोल में एकदम फिट होता हुआ बंदा है। भाई अगर मेरे को किसी भी नंबर 10 रोल में बंदे उठाने हैं, हाई प्रोफाइल प्लेयर जो प्रेशर झेल पाए बड़े क्लब का, मुझे को ऐसा लगता है ज़ावी साइमन इज़ वन ऑफ द टॉप नेम्स। आई नो देयर आर सो मेनी मोर एक्साइटिंग प्लेयर्स। रायन चर्की एक नया प्लेयर है, लियोन की तरफ खेल रहा है, उसको तो हम देखेंगे भाई यूरोपा में, और भी बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट्स हैं। बट लेट मी नो व्हाट योर थॉट इज, शुड वी साइन Xavi Simon or Kenan Yildiz in case both are available for the same price 75 or 80 million euros, और यूनाइटेड एक साइनिंग इतने पैसे की कर सकती है। वुड यू डू, विच वन वुड यू चूज? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो दोस्तों, और प्लीज लाइक कर देना स्ट्रीम को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।